हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं सेकंड ग्रेड फर्स्ट ग्रेड के लिए महत्वपूर्ण जीके के क्वेश्चनों के बारे में। इन क्वेश्चनों का आप लास्ट तक जरूर देखना, साथ ही इस वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों के साथ शेयर करना। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, कर्पूरी देवी किस राजपूत शासक की माता थी? यानी जो कर्पूरी देवी है, एक रानी थी कर्पूरी देवी, वो किस राजपूत शासक की माता थी? ए ऑप्शन महाराणा प्रताप की, 2 नंबर राणा सांगा की, 3 नंबर पृथ्वीराज चौहान तृतीय की और 4 नंबर है राणा हमीर की। तो इसका क्या आंसर होगा कि कर्पूरी देवी है वो पृथ्वीराज तृतीय था, उनकी माता थी कर्पूरी देवी। तो इसका 3 नंबर ऑप्शन सही होगा। कर्पूरी देवी पृथ्वीराज चौहान थे तृतीय, उनकी माता थी कर्पूरी देवी। 3 नंबर ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, सूफी संत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती किसके शासनकाल में राजस्थान आए थे? यानी सूफी संत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती हैं, वो किसके शासनकाल में आए थे राजस्थान के अंदर? 1 नंबर महाराणा प्रताप सिंह, 2 नंबर राणा सांगा, 3 नंबर राणा कुंभा और 4 नंबर है पृथ्वीराज चौहान। तो इसका सही आंसर है पृथ्वीराज चौहान के समय सूफी संत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती हैं, वो इनके शासनकाल में आए थे पृथ्वीराज चौहान के काल में। सूफी संत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती है वो पृथ्वीराज चौहान के शासनकाल में राजस्थान में आए थे, ये इसकी व्याख्या दी गई है। अगला क्वेश्चन है, पृथ्वीराज चौहान तृतीय का समकालीन चंदेल शासक कौन था? ये सेकंड ग्रेड 2014 में पूछा गया क्वेश्चन है, लेब असिस्टेंट में भी पूछा गया 2022 में। पृथ्वीराज चौहान तृतीय का समकालीन चंदेल शासक कौन था? 1 नंबर परमार्दी देव, 2 नंबर जय वर्मा, 3 नंबर कीर्ति वर्मा और 4 नंबर है यशो वर्मा। तो इसका सही आंसर है परमार्दी देव। 1 नंबर ऑप्शन सही होगा। पृथ्वीराज चौहान तृतीय का समकालीन चंदेल शासक था परमार्दी देव, 1 नंबर ऑप्शन सही होगा। अब इनकी व्याख्या देखिए, पृथ्वीराज ने 1182 में भरतपुर मथुरा क्षेत्र में बंडानकों के विद्रोह का अंत किया था तथा महोबा के चंदेल शासक परमाल परमार्दी देव को हरा करके उसने संधि कर ली थी। संधि करने के लिए विवश किया था, उसके कई गांव अपने अधिकार में ले लिए थे। आला और उद्दल महोबा के चंदेल शासक परमार्दी देव के 2 वीर सेनानायक थे, जो अपने शासक से रूठ कर पड़ोसी राज्य में चले गए थे। जब 1182 में पृथ्वीराज चौहान ने महोबा पर आक्रमण किया था, तो परमार्दी देव ने अपने दोनों वीर सेनानायकों के पास यह संदेश भिजवाया कि तुम्हारी मातृभूमि पर पृथ्वीराज चौहान ने आक्रमण कर दिया है। दोनों परमवीर सेनानायक पृथ्वीराज के विरुद्ध युद्ध में वीरता से लड़ते हुए अपनी मातृभूमि की रक्षा के लिए वीरता को प्राप्त हो चुके थे। बंडानकों का पूर्णतया दमन निम्न में से किसने किया था? जो बंडानक है उनको पूर्णतया दमन किसने किया था? 1 नंबर है सोमेश्वर, 2 नंबर अजयराज और 3 नंबर है पृथ्वीराज चौहान तृतीय और 4 नंबर है विग्रहराज चतुर्थ। यह सेकंड ग्रेड 2022 में पूछा गया क्वेश्चन है कि बंडानकों का पूर्णतः दमन, तो बंडानकों का पूर्णतः दमन है वो पृथ्वीराज तृतीय ने किया था। 3 नंबर ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। अगला है, पृथ्वीराज चौहान तृतीय का समकालीन चालुक्य शासक कौन था? तो पृथ्वीराज चौहान तृतीय थे, उनके समकालीन चालुक्य शासक पूछा गया है, तो वो थे भीमदेव सेकंड। 2 नंबर ऑप्शन सही होगा, भीमदेव सेकंड। अगला है, बप्पा रावल का मूल नाम क्या था? बप्पा रावल का मूल नाम क्या था? 1 नंबर अल्लट, 2 नंबर गुहादित्य, 3 नंबर कालाभोज और 4 नंबर है महेंद्र द्वितीय। तो कालभोज इसका सही आंसर हो जाएगा। बप्पा रावल का मूल नाम कालभोज था, 3 नंबर ऑप्शन सही होगा। बप्पा रावल के बारे में देखिए, 734 से 753 ईस्वी तक उनका काल था। उनका मूल नाम कालभोज था। इन्हें बप्पा रावल की उपाधि इसके गुरु हारित ऋषि ने दी थी और 734 ईस्वी में बप्पा रावल ने चित्तौड़गढ़ के राजा मानमोरी को हराकर के मेवाड़ में गुहिल साम्राज्य की नींव डाली थी, अतः इसे गुहिल साम्राज्य का वास्तविक संस्थापक भी कहते हैं। ये क्वेश्चन भी बार बार पूछा जाता है एग्जाम के अंदर, गुहिल साम्राज्य का वास्तविक संस्थापक कौन है, तो वो भी पूछा जाता है, बप्पा रावल है। अगला जो क्वेश्चन है, गुहिल वंश का पहला शासक कौन था? ये राजस्थान पुलिस में पूछा गया क्वेश्चन है कि गुहिल वंश का पहला शासक कौन था? तो गुहिल वंश का पहला शासक बप्पा रावल ही था। 2 नंबर ऑप्शन इसका सही होगा, बप्पा रावल। अगला क्वेश्चन है, 734 ईस्वी तक राजस्थान में मौर्य वंश का शासक कौन था जो बाद में बप्पा रावल द्वारा मारा गया था? तो 734 तक राजस्थान में मौर्य वंश का शासक कौन था जो बाद में बप्पा रावल के द्वारा मारा गया था? 1 नंबर नागबड़, 2 नंबर मानमोरी, 3 नंबर बिल्लूका और 4 नंबर है कुक्कू का। तो इसका सही आंसर हो जाएगा मानमोरी। बप्पा रावल द्वारा मारा गया था। 2 नंबर ऑप्शन सही होगा, मानमोरी। अगला है, निम्न में से कौन सा जो कालानुक्रम है वो दृष्टि सही है, वो हमें बतानी है। ठीक है, जेतर सिंह, समर सिंह, तेज सिंह। उसके बाद में समर सिंह, तेज सिंह, जेतर सिंह।
जयतर सिंह, तेज सिंह, समर सिंह, तेज सिंह, समर सिंह और जयतर सिंह। इसका जो कालक्रम पूछा गया है कि पहले राजा कौन था, उसके बाद में कौन आया था, तो इस तरह से ये क्वेश्चन पूछा गया है। तो इसमें सही आंसर है जयतर सिंह आया था पहले, उसके बाद तेज सिंह, फिर समर सिंह था। तो मेवाड़ के जयतर सिंह का काल है 1213 से 1253 ईस्वी तक, तेज सिंह का काल है 1253 से 1273 और समर सिंह का काल है 1273 से 1302। अगला क्वेश्चन है जयतर सिंह था, जयतर सिंह कौन था? जालोर का शासक, 2 नंबर मेवाड़ का शासक, 3 नंबर अनंतपुर का शासक और 4 नंबर है बूंदी का शासक। तो जयतर सिंह है दोस्तों, वो मेवाड़ का शासक था। 2 नंबर ऑप्शन इसका सही होगा, मेवाड़ का शासक। अगला क्वेश्चन सेकंड ग्रेड 2011 में पूछा गया है, चित्तौड़गढ़ का राणा रतन सिंह किस वंश का था? तो चित्तौड़गढ़ का जो राणा रतन सिंह था वो गुहिल वंश से संबंधित था। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, 3 नंबर ऑप्शन सही होगा, गुहिल वंश से संबंधित था राणा रतन सिंह, चित्तौड़ का शासक। अगला है राजस्थान में प्रथियार वंश के संस्थापक हरिश्चंद्र की राजधानी कौन थी? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये सेकंड ग्रेड में पूछा गया क्वेश्चन है, बार बार पूछा गया है। तो 1 नंबर है हरिश्चंद्र की राजधानी कौन सी थी? मेवाड़ 1 नंबर ऑप्शन है, 2 नंबर है जालोर, 3 नंबर भीनमाल, 4 नंबर है मंडोर। तो इसका सही आंसर है मंडोर। जो हरिश्चंद्र थे उनकी राजधानी थी मंडोर, 4 नंबर ऑप्शन सही होगा। मंडोर देखिए कहाँ पर है, मंडोर के बारे में व्याख्या दी गई है कि मंडोर के प्रत्यार गुर्जर प्रत्यारों की 26 शाखाएं थी, नैणसी द्वारा उल्लेखित की गई है। सबसे प्राचीन एवं महत्वपूर्ण मंडोर के प्रत्यार थे। जोधपुर में 837 एवं घटियाला के 861 शिलालेखों के अनुसार हरिश्चंद्र नायक नामक ब्राह्मण रोहिल्दी के 2 पत्नियां थी, एक ब्राह्मणी थी और दूसरी छत्राणी थी। ब्राह्मणी पत्नी से उत्पन्न संतान ब्राह्मण प्रत्यार एवं छत्राणी बद्री से उत्पन्न संतान क्षत्रिय प्रत्यार कहलाते थे। भद्रा के 4 पुत्र थे, उत्पन्न हुए थे भोगभट, कदत्त और रजिल और दय या दद्द। इन चारों ने मिलकर मंडोर को जीतकर गुर्जर प्रत्यार वंश की स्थापना की थी। वैसे रजिल तीसरा पुत्र था, फिर भी मंडोर की वंशावली इससे प्रारंभ होती है। इसी शाखा का नागभट्ट प्रथम जो रचिल का पोता था वह बड़ा प्रतापी शासक था। जब उसने देखा कि मंडोर में प्रत्यारों की स्थिति सुदृढ़ हो गई है तो उसने अपनी राजधानी को वहां से बदल के मेवाड़ स्थापित किया, जो मंडोर से 60 मील से भी अधिक दूरी पर स्थित है। ये इसकी व्याख्या थी। अगला क्वेश्चन है, प्रत्यार शासकों ने रोहिल्दी के नाम से जाना जाता था। प्रत्यार शासकों में ऐसा कौन सा था जो रोहिल्दी के नाम से जाना जाता था? 1 नंबर रजील, 2 नंबर मिहिर बोज, 3 नंबर हरिश्चंद्र और 4 नंबर है महेंद्रपाल। तो इसका सही आंसर है हरिश्चंद्र को रोहिल्दी भी बोलते थे। 3 नंबर ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, मंडोर के प्रत्यार माने जाते हैं। ये क्वेश्चन सेकंड ग्रेड 2011 में पूछा गया है। मंडोर के प्रत्यार माने जाते हैं 1 नंबर क्षत्रिय, 2 नंबर वैश्य, 3 नंबर शूद्र और 4 नंबर ब्राह्मण। तो मंडोर के जो प्रत्यार है वो क्षत्रिय माने जाते हैं, तो क्षत्रिय इसका सही आंसर हो जाएगा 1 नंबर ऑप्शन। अगला, प्रत्यारों की कौन सी शाखा सर्वाधिक पुरातन मानी जाती है? प्रत्यारों की ऐसी कौन सी शाखा है जो सर्वाधिक पुरातन मानी जाती है? ये हेडमास्टर 2021 में पूछा गया क्वेश्चन है। 1 नंबर है जालोर, 2 नंबर मंडोर, 3 नंबर मारवाड़ और 4 नंबर है उज्जैन। इसमें पूछा है कि प्रत्यारों की कौन सी शाखा सर्वाधिक पुरातन मानी जाती है, यानी पुरानी मानी जाती है, वो है मंडोर शाखा। 2 नंबर ऑप्शन सही होगा, मंडोर। अगला क्वेश्चन है, मंडोर के प्रत्यार शासकों ने निम्नलिखित में से कौन सा व्याकरण, तर्कशास्त्र, ज्योतिष, कला और काव्य रचना में कुशल थे? उन्हें प्रत्यक्ष रूप से एक से अधिक भाषाओं में प्रतिष्ठित कवि के रूप में स्वीकार किया गया था। तो इसका सही आंसर हो जाएगा कक। 3 नंबर ऑप्शन सही होगा, कक। अगला है, हल्दी घाटी का युद्ध लड़ा गया था। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है, इसलिए इसकी डेट आपको याद रखनी जरूरी है। हल्दी घाटी का युद्ध आप छोटी कक्षाओं से पढ़ते आ रहे हैं, फिर भी लोग भूल जाते हैं। तो इसका सही आंसर रहता है 18 जून 1576 में हल्दी घाटी का युद्ध हुआ था। ये आपको याद रखना है। 3 नंबर ऑप्शन सही होगा, 18 जून 1576। अब हल्दी घाटी के युद्ध के बारे में थोड़ा देख लेते हैं। 18 जून 1576 विक्रम संवत है 1633 द्वितीय ज्येष्ठ शुद्धि, और 21 जून 1576 को एक स्रोत है हिंदी ग्रंथ अकादमी की पुस्तक के अनुसार राजस्थान सरकार के प्रकाशन राजस्थान थोड़ दे एजेज वोल 2 गोपीनाथ शर्मा की पुस्तक है राजस्थान का इतिहास, उसमें दिया गया है ये डेट 21 जून 1576। बाकी उसकी डेट अलग है। यह युद्ध हल्दी घाटी के दर्रे से बाहर बनास नदी के निकट खमनोर गांव राजसमंद में है। इस युद्ध में प्रताप की पराजय हुई थी, परंतु वह बंदी नहीं बनाए जा सके थे। लेकिन राजस्थान सरकार द्वारा यह दावा किया गया है कि हल्दी घाटी युद्ध में अकबर की नहीं वरन महाराणा प्रताप की विजय हुई थी। इसी के पीछे सरकार ने राजस्थान विद्यापीठ विश्वविद्यालय में उदयपुर में मीरा महाविद्यालय के प्रोफेसर इतिहास डॉक्टर चंद्रशेखर शर्मा के शोध का हवाला दिया है। इसके अनुसार युद्ध के बाद अगले
1 साल तक महाराणा प्रताप ने हल्दी घाटी के आसपास गांवों की ज़मीनों के पट्टे ताम्रपत्र के रूप में जारी किए थे और ज़मीनों के पट्टे जारी करने का अधिकार केवल राजा का था। इस युद्ध का वर्णन है, जो हल्दी घाटी का युद्ध है, इसका वर्णन है वो एकमात्र उपस्थित इतिहासकार बदायूनी ने मुंतखब उत तवारीख में किया है। ठीक है, ये उनकी बुक है। हल्दी घाटी के युद्ध में किसने किसे हराया था? हल्दी घाटी के युद्ध के अंदर है वो किसने किसे हराया था? तो अकबर ने महाराणा प्रताप को हराया था। ये क्वेश्चन PSI 2011 में पूछा गया है। अकबर ने राणा प्रताप को हराया था। 1 नंबर ऑप्शन सही होगा। अगला जो क्वेश्चन है, हल्दी घाटी के युद्ध की विस्तृत जानकारी अब्दुल कादिर बदायूनी के किस ग्रंथ में मिलती है? तो 1 नंबर है ताजिकराज उल वाकियाल, 2 नंबर है तबकात ए अकबरी और 3 नंबर है मुंतखब उत तवारीफ और 4 नंबर है अकबरनामा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा मुंतखब उत तवारीख। 3 नंबर ऑप्शन सही होगा, जिसमें अब्दुल कादिर बदायूनी है, उनका यह ग्रंथ है जिसमें हल्दी घाटी युद्ध की विस्तृत जानकारी मिलती है। तो दोस्तों, आज के क्वेश्चन आपको कैसे लगे? सेकंड ग्रेड फर्स्ट ग्रेड की भर्ती जल्द आने वाली है, इसलिए अपनी तैयारी है वो जारी रखिए। ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये वो क्वेश्चन है जो आप पढ़ तो लेते हैं पर आप याद नहीं रख पाते। एग्जाम के अंदर इस तरह क्वेश्चन है वो गलत ज़्यादा होते हैं, इसलिए क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। अगर आप सेकंड ग्रेड फर्स्ट ग्रेड की तैयारी करते हैं तो कमेंट में ज़रूर लिखिए। चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब कर लेना। इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ भी शेयर जरूर कर लेना। इसी चैनल पर आपको इसी तरह के महत्वपूर्ण क्वेश्चन फर्स्ट ग्रेड सेकंड ग्रेड की न्यूज़ अपडेट आपको इसी चैनल पर मिलती रहेगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग। आपका दिन शुभ हो।